मकर राशि फल नवंबर माह 2023। मकर राशि के जातकों के जीवन में शनि देव का वक्री से मार्गी होना, यानी कि 4 नवंबर 2023 को शनि देव मार्गी होंगे कुंभ राशि के अंदर। शनि देव के लिए, शनि ग्रह के लिए एक सिद्धांत है कि शनि का प्लेसमेंट कल्याणकारी है, यानी कि शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ पर वो कल्याण करते हैं। शनि के दृष्टि में दोष होता है, यानी कि शनि जहाँ देखते हैं वहाँ के लिए नुकसान करते हैं। तो शनि का वक्री से मार्गी होना ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है नवंबर के महीने का। और सूर्य, बुध, मंगल, इन 3 ग्रहों का युति जो है आपके 10th हाउस में और 11th हाउस, यानी कि 10वें घर में और 11वें घर में, ये दोनों ही जगह मकर राशि के जीवन में सफलता, कामयाबी और सक्सेस का एक प्रमाण पत्र बन सकते हैं। जन्म राशि के आधार पर इस पूरे विश्लेषण को आप ध्यानपूर्वक अंत तक देखें, समझें। दिव्य रत्न ज्ञान चैनल में मैं श्री अरविंद आप सभी का, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी। चैनल में यदि आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब आप अवश्य कर लीजिएगा, ताकि नए कार्यक्रमों का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप नए कार्यक्रमों को और गहनता से, बारीकी से समझ पाएं। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को आप लाइक करें, फॉलो करें और हमारे साथ जरूर जुड़ें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मकर राशि के जातकों के जीवन में शनि का मार्गी होना यह भी एक बहुत बड़ी अप्रोच है आपके लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। और सूर्य, बुध, मंगल तुला राशि में और वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे इस माह में। तो मंगल का जब 10वें भाव में गोचर होता है तो ये अपने आप में एक दिग्बली प्रभाव होता है। कुल दीपक योग बनता है। 7.5 का उतरता हुआ चरण है आपके जीवन में। नवंबर के महीने को यदि देखेंगे तो 2023 का उतरता हुआ अंतिम कुछ महीने कह सकते हैं, यानी कि नवंबर और नवंबर के बाद दिसंबर, दिसंबर के बाद 2023 की विदाई। तो 2023 के अंतिम पड़ाव में हम चल रहे हैं। शनि का मार्गी हो जाना, 7.5 का उतरता हुआ प्रभाव, कहते हैं जब 7.5 का उतरता हुआ प्रभाव होता है तो व्यक्ति को उसके वास्तविक मंजिल की ओर वो पहुंचने में सहयोग करता है। 7.5 का यदि नकारात्मक प्रभाव होता है तो सामान्य व्यक्ति एक ही प्रयास में जो है ना अपने सारी सफलताओं को अर्जित कर लेता है। लेकिन 7.5 में जो नकारात्मक प्रभाव से, परिणाम से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है तो उसे 2 बार, 3 बार, 4 बार अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। सफलता तो वो भी प्राप्त करता है, पर यह है कि उसे बहुत परिश्रम, मेहनत के बाद मिलती है। जिसके ग्रह योग अच्छे होते हैं उसे तुरंत मिल जाता है। स्वास्थ्य, सेहत के दृष्टिकोण से शनि का मार्गी होना आर्थिक रूप से आपको ताकतवर बनाएगा। थोड़े से आपको स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, आंखों से रिलेटेड, दांत और मुंह से संबंधित, यानी कि ओरल किसी तरह की कोई दिक्कत, परेशानी ना बने, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। और यूरिन इन्फेक्शन से थोड़ा सा आपको इस माह में बचना चाहिए। इस महीने में आपको अपने रिलेशन, लव लाइफ को थोड़ी सी यथावत बनाए रखना प्रयास करना है। आपको ज़्यादा लालच, लोभ से बचना होगा और अपने बच्चों के ऊपर पैनी नज़र रखना होगा। इस माह में आपके संबंध थोड़े कमज़ोर पड़ सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए ये महीना बहुत ही कठिन परिश्रम, मेहनत के बाद सफलता देगा। तो विद्यार्थियों के लिए ये महीना थोड़ा सा
हार्ड वर्किंग महीना रहने वाला है। नवंबर का महीना, शुक्र ग्रह 3 नवंबर से 30 नवंबर तक कन्या राशि में गोचर करेंगे, यानी कि नीच राशि में। तो शुक्र के नीच राशि में गोचर करने का मतलब होता है कि भाग्य का अप्रोच थोड़ा सा आपका कमजोर होगा। पुरुष हैं तो महिलाओं के साथ आपके संबंध थोड़े खराब होंगे, महिला हैं तो पुरुषों के साथ आपके आपसी तालमेल में कमी आएगी। तो शुक्र जो होता है व्यक्ति के जीवन में भौतिक भोग विलासिता और एक सकारात्मक ऊर्जा को कमजोर करता है। बुद्धि थोड़ी सी आपकी प्रलोभन को एक्सेप्ट कर सकती है, यानी कि कोई आपको गलत कार्य से जुड़ने के लिए प्रवृत्त करे या वो आपको प्रेरित करे तो आप जुड़ सकते हैं। कोई लोभ लालच में आपको फंसा सकता है। इस महीने में मकर राशि वालों को बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। शनि का मार्गी होना, आर्थिक रूप से आप सुदृढ़ बनेंगे। परिवार आपका बेहद हर्षोल्लासपूर्ण वातावरण परिवार के अंदर बनेगा। बातचीत का संतुलन आपका बेहतर होगा, प्रेजेंटेशन आपकी बेहतर होगी और आप अपने व्यापार में कुछ बड़ी महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त करेंगे। मंगल कुल दीपक योग बना रहा है, तो ऐसे समय में कुछ ऐसी अचानक जीवन में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। बड़ी डेवलपमेंट, बड़ी उन्नति, तरक्की आपके जीवन के दशा और दिशा को बदलेगा। बेहतर जीवन के कॉन्फिडेंस, आत्मबल को प्राप्त करने का ये समय है। अष्टम भाव का सूर्य 10वें भाव में गोचर करेगा, तो पिता और पिता तुल्य लोगों के साथ संबंधों में थोड़ी सी कमी आ सकती है। पिता के सेहत स्वास्थ्य में दिक्कत आ सकती है, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। सूर्य की आपको आराधना करनी चाहिए ऐसे समय में। सूर्य मंगल 10वें भाव में जब गोचर करेंगे, बुधादित्य योग 10वें भाव में बनेगा। बुध का प्लेसमेंट आपके लिए आपके आत्मबल को बढ़ाने में, भाग्य के उदय में आपको सहयोग करेगा और करियर में सही चयन करने का, करियर के अंदर यानी कि आप अपने जॉब में, अपने कार्य के लिए कौन सी जॉब सेलेक्ट करेंगे, सरकारी जॉब में जाना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब में, या फिर प्राइवेट जॉब में, हिंदुस्तान में काम करना चाहते हैं, अमेरिका में करना चाहते हैं, या फिर आप क्या बेस्ट अपने जीवन में कर सकते हैं। ये सारे कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड हमारे जीवन के डिसीजन होते हैं जो हम कई बार करते हैं और कई बार वो हमारे लिए अच्छा भी होता है और कई बार वो नुकसानदायक होता है। तो एक सही निर्णय इस माह में आपको स्वयं करना होगा। इस माह में किसी भी सलाह एडवाइस की आवश्यकता नहीं होगी। सूर्य आपका कमजोर है, बस ध्यान आपको ये रखना है कि कोई प्रलोभन से ना जुड़ें, कोई गलत कार्यों से आपको जुड़ने का अवसर ना बने, योग ना बने। उन चीज़ों से अपने आप को बचाना आपके लिए आपका परम कर्तव्य है, जिम्मेदारी है। और जब आप अपने जिम्मेदारी से अपने स्वयं के निर्णय पर भरोसा करते हैं और उस भरोसे को, उस निर्णय को आप लगातार सस्टेन करते हैं, लगातार आप उस पर बने रहते हैं, तो फिर आपकी सफलता, आपकी तरक्की दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो रोक सके। मकर राशि के जातकों के जीवन में मैंने अनुभव किया है कि व्यक्ति चिरकाल संरक्षित जीवेम सरदा सतम 100 साल तक चलने वाली व्यवस्था को वो जोड़ने में समर्थवान होता है। मकर राशि के जातक दूरदृष्टा होते हैं और मकर राशि के जातकों के जीवन के अंदर अपना कल्याण तो होता ही है, लेकिन वो अपने साथ साथ समाज के कल्याण की भी कल्पना करते हैं। परोपकार की भावना होती है, कवि प्रवृत्ति होता है। मकर राशि के व्यक्ति चाहे बहुत पढ़े लिखे हों या चाहे कम पढ़े लिखे लोग हों, कवि और काव्य की समझ उनके अंदर बेहद शानदार तरीके से जन्मजात पाया जाता है। एस्ट्रोलॉजी को मकर राशि वाले बहुत शानदार पसंद करते हैं। मकर राशि के जातक
एक्सपोर्ट इंपोर्ट में बड़ी सफलता करते हैं। मकर राशि के जातक ट्रेडिंग के दुनिया के बेताज बादशाह भी बनते हैं। और मेरे पास कई ऐसे हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं जो मकर राशि के हैं, ट्रेडिंग के दुनिया के किंग हैं। शायद हम उन्हीं के दम पर कॉन्फिडेंट काम करते हैं और उन्हीं के दम पर हम निःशुल्क पूरी दुनिया में एस्ट्रोलॉजी की विश्लेषण को बता पाते हैं। तो यदि आप अपने जीवन के बारे में और गहनता से समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, जन्मकालिक ग्रह स्थिति को और वर्तमान ग्रह स्थिति को के आपसी संतुलन को समझना चाहते हैं, दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म प्रत्यंतर दशा, लग्न चार्ट, नवांश, होरा, दृष्कांड, दशमांश, द्वादशांश, ये सारे चार्ट का एक बड़ा जो रिजल्ट आपके जीवन का है वो जन्म कुंडली के माध्यम से आपको समझ में आएगा। उपाय जीवन के समझ में आएंगे और किस तरह से सफलता की पराकाष्ठा को हम प्राप्त कर सकें। 7.5 का एक बड़ा पड़ाव हमारे जीवन में चल रहा है। 7.5 के लिए बताया गया है कि भगवान शंकर भोलेनाथ 7.5 साल पानी में डूब करके 7.5 को उन्होंने बिताया। तो यदि भगवान शंकर भी उससे परहेज करते हैं 7.5 से, तो मकर राशि के जातकों के जीवन में भी 7.5 का ही समय है। ये आपके जीवन में कितना बड़ा कल्याणकारी हो सकता है, या फिर इसमें कोई प्रिकॉशन, परहेज आपको जीवन में करनी चाहिए, या फिर कोई बचाव करनी चाहिए, ये सारा विधि आपको निःशुल्क हमारे द्वारा आपको बताया जाएगा। ये कार्यक्रम हमारा यदि आपको अच्छा लगा तो जय शनिदेव कमेंट में आप जरूर लिखें, लाइक जरूर आप इस कार्यक्रम को कर दीजिए। और 2023 के अब हम अंतिम पड़ाव में हैं, तो बहुत जल्दी हम 2024 के नए वर्ष की पूरी वार्षिक राशिफल को लेकर के आएंगे। तो वार्षिक राशिफल को समझने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ताकि जैसे ही वो कार्यक्रम आए तो आप उसे देख सकें। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।